छोटे, ये बैग देख, देखा देखा लग रहा है। भाई देखा देखा क्या, ये बैग हमारा ही है। लेकिन ये फकीर के पास क्या कर रहा है? भाईजान इसमें तो हमारी कीमती चीजें हैं, चलो उसे पकड़ते हैं। रुको रुको, वो चोर कहीं के हमारा बैग चुरा के लाया है। लंबा हाथ मारने के चक्कर में है, तुझे तो भी बताते हैं हम। भाईजान गलत समझ रहा हूँ, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं तो फकीर बंदा हूँ। और तेरे जैसे चोर फिक्र को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घर से बैग चुरा के लाया है। नहीं भाई, ये बैग मेरा, मैंने चुराया नहीं है। ओए तू शायद जानता नहीं है, ये बैग हमने पहचान लिया है, हम अपने बैग को भूल नहीं सकते। आपने पहचान लिया तो मैं क्या करूँ, मुझे तो उस भाई ने दिया है। अच्छा, अब नया ड्रामा शुरू कर दिया। पहले तो कह रहा था बैग मेरा है, अब तो कह रहा उस भाई ने दिया है। कर लेता हूँ तेरा पक्का बंदोबस्त। भाईजान मेरे साथ चले, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस भाई ने दिया है, ऐसे मुझ पे इल्जाम न लगाए। चल आ फिर दिखा तुझे किस भाई ने दिया है। आज तो तेरी चोरी पकड़ के रहेंगे हम। तो सही सही बता दे ये बैग तुझे किसने दिया है, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। ठीक कह रहे हैं भाई। भाई मैंने जिससे लिया है वो घर साथ ही आइए आगे, मैंने जिससे बैग लिया है। ओए ये तो हमारा घर है। ओए तू क्या करने के चक्कर में है? ओ भाईजान मैं कुछ करने के चक्कर में नहीं हूँ, वो देखें वो भाईजान बाहर निकल रहे हैं जिन्होंने बैग दिया था। ये भाईजान ने मुझे बैग दिया था। भाईजान बताएं, आपने बैग नहीं दिया था? हाँ हाँ मैंने दिया था ये बैग तुम्हें, क्या हुआ है? भाईजान ये दोनों मुझे पकड़ कर ले आए कि बैग हमारा है, मैंने इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये वापस ले लें अपना बैग। अरे नहीं नहीं भाईजान, आप ये रखो। भाईजान खैरियत है, आप इसको क्यों पकड़ के ले आए? ओ भाई हमारा बैग जो लेके जाएगा ना उसे पकड़ के ही लाएंगे ना। और भाईजान आप ये तो बताएं, आपने हमारा बैग उठा के इस फकीर को क्यों दे दिया? भाईजान आप दोनों तो अब्बा जी की नसीहत भूल चुके हो, लेकिन मैं अब्बा जी की नसीहत कभी भी नहीं भूला। अब्बा जी, एक तो मैं आपकी बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ, दूसरा दोनों भाइयों ने बहुत परेशान कर रखा है। बेटा तू मेरी बीमारी की वजह से परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तो तू अपने भाइयों की वजह से क्यों परेशान है? अब्बा जी दोनों इस अंदाज में काम कर रहे हैं कि उनकी दुकान पे गाहक ही क्यों नहीं चढ़ता, और उनके काम करने का अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हुआ उनके कारोबार को? और वैसे ये बता वो कौन सा अंदाज है जो तुझे पसंद नहीं है? अब्बा जी मुझे नहीं पता वो किस अंदाज से काम कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है उनकी दुकानों का किराया और हर माह बिजली का बिल भी मुझे देना पड़ता है। बेटा मैं बताता हूँ तुझे उनका कारोबार क्यों नहीं चल रहा। जो नसीहतें मैंने तुझे की थी अल्हम्दुलिल्लाह तूने मानी और कामयाब है। मैं उनको समझा के थक गया हूँ कि ऐसे कारोबार नहीं चलते। अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो और अपने दर पे आए हुए हर साइल को खाली हाथ कभी मत भेजो। बेटा तुमने मेरी नसीहतें मानो, अल्लाह ने तुम्हें कामयाब किया, तुम मेरी कमबख्त नसीहत ही नहीं मानते, मैं क्या करूं? अब्बा जी ने बोला था किसी साहिल को घर से खाली हाथ नहीं जाने देना। ये भाई खाने का सवाल कर रहा था, मैंने भाई को खाना खिलाया तो इसने बोला मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। देखो कैसे फटे हुए कपड़े पहने हुए बेचारे ने। मैंने इसलिए ये घर के पुराने कपड़े इस भाई को दे दिए। ओ भाई तू अपने कपड़े देता, हमारे कपड़े क्यों उठा के दे दिए? बड़े भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें सकावत का शौक था तो अपने कपड़े देते, हमारे कपड़े क्यों उठा के दिए? भाईजान आप कपड़ों की वजह से आपस में तो न लड़े, ये बैग ही वापस रख रहे भाईजान। भाईजान आप ये बैग रखो, और भाइयों आप मेरी बात सुनो, ये बैग आपका है लेकिन इसमें कपड़े सारे मेरे हैं, मैंने आप लोगों के कपड़े नहीं दिए। देखो भाइयों, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपको एक नसीहत करता हूँ। आपका ये भाई बिल्कुल सही राह पे चल रहा है, आप दोनों की बातों से महसूस हो रहा है कि आप दोनों रास्ता भटक चुके हो। अल्लाह की राह में देने से रिज्क में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता है। छोटे इस फकीर की बात मेरे दिल को लगी है। भाईजान ठीक कह रहे हैं आप, अब्बा जान भी हमें यही नसीहत तो करते रहे और हमें समझ नहीं आई। हमारे कारोबार में बरकत भी इसलिए नहीं है कि हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क में इजाफा ही होता है। अब भी वक्त है, अब्बा जी की बात समझ आओ तुम लोग। भाईजान आपने ये बहुत अच्छा किया कि अब्बा जान की हमें बात याद करवा दी, हम तो भूल ही चुके थे। आइंदा हम भी आपके साथ मिलकर अब्बू जी की नसीहत पे अमल करेंगे। भाईजान आप हमें माफ कर दें। चले आए, हम आपको छोड़ के आते हैं। अल्लाह की राह में माल खर्च करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।